नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने कन्या छात्रावास भवन का किया लोकार्पण, कहां शराब भट्टियों एवं अवैध बालू उत्खनन का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया गया, कहां राजा भैया की जीत की खुशी में बांटी गई मिठाइयां, किसने किया दीदी की रसोई का उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के 2 दिवसीय प्रवास के प्रथम दिन शनिवार को दतिया पहुंचे, जहां 1-to-1 आमजन से मुलाकात की। तत्पश्चात निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। इतना ही नहीं, 3 करोड़ 86 लाख की लागत से नवनिर्मित 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन का फीता काट कर लोकार्पण किया। वहीं शिक्षकों, छात्रों एवं जिले के नागरिकों को शुभकामनाएं भी दी गई। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 ठंडी सड़क दतिया में कन्या छात्रावास भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रावास भवन की सौगात मिल जाने से हमारी बेटियों को शिक्षा के दौरान आने वाली आवास की समस्या का निराकरण होगा। छात्रावास की सुविधा मिलने से वो अपनी शिक्षा और बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकेंगी। इतना ही नहीं, यूपी चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर शब्दों का तीखा प्रहार करते हुए आखिर क्या कुछ खास डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आपको ये भी बताते हैं। बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे, ये होगा बाबा फिर काबा, कैसे कैसे गीत गाए। मेरा जब उत्तर प्रदेश गया था, बुंदेलखंड की मुझे जिम्मेदारी दी थी। कुछ सीटों पर मैं इधर से गया, कुछ सीटों पर मैं भोपाल से गया। उसका उसी समय ट्वीट आया था कि बाबा को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अखिलेश जी का। तब मैंने कहा था, अखिलेश जी बाबा को तो बुलडोजर चलाना भी नहीं आता, पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आप देखो क्या चला, रोंगटे ही चला गया। किले ढह गए, किले कुंदे उकस गए, कुंदे। 3-4 महीने पहले जब माननीय मोदी जी वैक्सीन लेके आए थे, तब उसने कहा था कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये भाजपा की वैक्सीन है। और उस समय मैंने अखिलेश भाई को कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो विधानसभा चुनाव में लगेगी, जिसका असर 5 साल रहेगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। जनपद के थाना मूसानगर में शांतिपूर्ण ढंग से होली त्योहार को मनाने को लेकर शनिवार को मूसानगर थाने में थाना प्रभारी दीपक सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी को शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी दीपक सिंह ने कहा कि होली का त्योहार रंगों और भाईचारे का त्योहार है, इसे सभी मिलजुल कर प्रेम और शांति से मनाएं। उन्होंने कहा कि होली गुरुवार को पड़ रही है, शुक्रवार को होली खेली जाएगी। इसी दिन मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, इसका ख्याल रखते हुए समय से पूर्व होली खेल लें। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन कर माहौल खराब करने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि होली के त्योहार पर अवैध शराब बेचने वालों की खैर नहीं होगी, इसलिए अवैध कार्य ना करें। कानपुर देहात से प्रेमचंद निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। तरहसी थाना परिषद में शुक्रवार शाम होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने की, जबकि संचालन थाना प्रभारी कर्मपाल भगत ने किया। बैठक में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य सहित समाजसेवी एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष रंगों का त्योहार होली कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस वर्ष स्थिति ठीक ठाक है। बावजूद सतर्कता के साथ पर्व मनाना है, बचाव जरूरी है। पर्व के दौरान सहमति पर ही रंग अबीर लगाना है, जबरन रंग लगाने से विवाद पैदा हो सकता है, इससे बचना है। संचालन करते हुए थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे इलाके में आपसी सद्भावना के वातावरण में पर्व का आनंद लेना है और किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। नशा पान से दूर रहना है। रंगों का त्योहार खुशियां लेकर आया है, इसकी हम कामना करते हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जवाबदेही देते हुए कहा कि पूरे इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से होली पर्व मनाया जाएगा। ये भी कहा कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे।
मौके पर उदयपुर आवन मुखिया पति रविन्द्र नाथ पासवान, पूर्व सांसद प्रतिनिधि आशुतोष मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। किया गया है, किस चीज़ पर बैठक किया गया है? आज हम लोग थाना परिसर में शांति समिति का बैठक आज यहाँ पर सभी लोगों के साथ जो है विचार विमर्श किए, और ताकि जो है आपसी शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ होली को किस अनुसार से मनाया जाए, इस संबंध में किस प्रकार की एहतियात भी बरतनी पड़े, इस संबंध में सबको जो है निर्देशित किया गया। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के पकड़ीदयाल एसडीओ कुमार रविन्द्र ने उत्पाद विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर एवं दरोगा के साथ मधुबन, पकड़ीदयाल, ढाका एवं पताही क्षेत्र के बूढ़ी गंडक, बागमती सहित कई छोटी बड़ी नदियों के किनारे पर संभावित चुलाई, शराब भट्टियों एवं अवैध बालू उत्खनन का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में कई जगहों पर बालू खनन एवं चुलाई शराब की भट्टियों को देखा गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। इस संदर्भ में एसडीओ कुमार रविन्द्र ने बताया कि अवैध बालू खनन एवं चुलाई शराब की भट्टियों को लेकर पकड़ीदयाल, पताई, चिरैया, ढाका, मधुबन, तितरिया का हवाई सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण पूरी तरीके से वैज्ञानिक एवं नई तकनीकी पर आधारित है, जिसे एक मशीन से लोकेशन को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दी जाती है। इस तरह पुलिस एवं उत्पाद विभाग के अधिकारियों के संयुक्त रूप से छापेमारी कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाता है। एसडीओ ने बताया कि 1-2 जगहों पर चुलाई, शराब भट्टी तथा बालू खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली को चिन्हित कर पुलिस को सूचना दी गई है। पकड़ीदयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से सदर विधानसभा सीट से तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल का बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर गांधीनगर निवास पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य तरुण पाल के द्वारा नवनिर्वाचित सदर विधानसभा सीट से विधायक कपिल देव अग्रवाल के आवास पर पहुंचकर फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी गुलदस्ते भेंट किए। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट। उज्जैन की तर्ज पर अब बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली श्री राम राजा सरकार की नगरी औरक्षा को 5 लाख दीपों से सजाया जाएगा। ये आयोजन श्री राम जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी के शुभ अवसर पर किया जाएगा। श्री राम राजा मंदिर परिसर के अलावा औरक्षा के बेतवा नदी के तट पर घाटों को भी, उसके साथ साथ औरक्षा नगरी के मुख्य मार्गों को और प्रतिष्ठित श्री लक्ष्मी मंदिर पर ये दीपांजलि सजाई जाएंगी। उसके साथ साथ नगर में विभिन्न प्रमुख जगहों पर रंगोली और तमाम साज सज्जा के इंतजाम किए जाएंगे, जिससे इस जन्मोत्सव को बहुत ही भव्य रूप से सजाया जा सके। इसके साथ साथ बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया, क्योंकि संपूर्ण बुंदेलखंड में ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और भगवान श्री राम राजा सरकार जन जन के आराध्य हैं। 10 अप्रैल को होने वाले इस महोत्सव में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के भी आने की संभावना है। सर, जो उज्जैन में अभी करीब 20 लाख के समथिंग दिए जलाए गए, तो ये ओरछा भी बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाती है। इसमें सर किस तरह से दीप यज्ञ, एक बृहद दीप यज्ञ का आप लोग योजना बना रहे हैं? देखिए, जैसा आपको देखिए हाल ही में उज्जैन में महाशिवरात्रि के पर्व पर 11,70,000 लगभग दिए हम लोगों ने एक साथ जलाए थे। यहाँ हम निश्चित रूप से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन श्री राम की का स्टेट है, जैसे आपको पता है कि यहाँ राम में निवास करते हैं, उनका साम्राज्य है, यहाँ वो राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म दिवस से 11 अप्रैल को, जिसको रामनवमी हम लोग बोलते हैं, रामनवमी के दिन हम लोगों ने यहाँ तय किया है कि लगभग 5 लाख दियों से राम मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को प्रज्वलित करेंगे। इसमें आम नागरिकों की भी सहभागिता रहेगी। आसपास के घरों पर भी दिए लगाए जाएंगे। और इस बार जो राम पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट।
10 दिन पहले भरोखन नहर पुलिया के समीप टाइल मैकेनिक की लाश मिलने के मामले में पुलिस खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को शनिवार को जेल भेज दी है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन नहर पुलिया पर 10 दिन पहले कांसा पट्टी गांव के रहने वाले मनोज वर्मा की सुबह ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में शव पड़ा हुआ देखा था। बाइक के नंबर से युवक की पहचान की गई थी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची तो परिजनों को सूचित किया गया। मृतक की पत्नी ने इस संबंध में मनोज के पार्टनर आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के प्रसाद गाँव के रहने वाले सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने प्रसाद गांव के फूलचंद को कल्लू नगर चौराहे से गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक मनोज का सुनील के घर आना जाना था। जिस दिन घटना हुई उस दिन मनोज प्रसाद गांव में सुनील के घर गया हुआ था। साथ में सुनील के पिता सरजू और अतुल वर्मा भी थे। मनोज ने उस समय शराब के नशे में लोगों को गाली दी थी और उसी समय फूलचंद वहां पहुंच गया। फूलचंद को गाली देने से वो नाराज हो गया और उसे मनोज को लात घूंसों से पीट दिया, जिससे उसके किडनी में चोट आ गई। क्योंकि वो शराब के नशे में था इसलिए उसे इस बात का अंदाजा नहीं रहा और शाम 7 बजे जब वो मोटरसाइकिल से किसी तरह घर आने की कोशिश किया तो मोटरसाइकिल सहित भरोखन नहर पुलिया के समीप एक गेहूं के खेत में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जगह चोट पाई गई है और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज पट्टी विधानसभा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी कार्यालय पर युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की कुंडा विधानसभा से ऐतिहासिक विजय एवं प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज की बाबागंज विधानसभा से ऐतिहासिक विजय की खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया और बधाई भी दी गई। हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि राजा भैया की जीत हम सभी युवाओं एवं प्रदेशवासियों की जीत है। उनके जीतने से प्रदेश में एक नई इतिहास लिखा गया है। हमारी नई पार्टी होकर भी हमने पहली बार में ही 2 सीटें जीती हैं। ये अपने आप में एक इतिहास है। आज वर्तमान समय में कई राष्ट्रीय दल ऐसे हैं जो हमसे बराबर की सीट जीत पाए हैं या हमसे कम सीट पाए हैं। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है। राजा भैया की ये लगातार 7वीं जीत है। हम सभी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उन्हें बधाई और शुभकामनाएं लगातार देते रहेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से पट्टी विधानसभा के अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह एवं रत्नाकर पांडे, महासचिव तेज बहादुर सरोज, ब्लॉक पट्टी के अध्यक्ष मारूफ खान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पट्टी विधानसभा में हमारे पार्टी कार्यालय पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह राजा भैया एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनोद सरोज कुंडा और बाबागंज से दोनों लोग जीते हैं। ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। उसकी खुशी में यहाँ पार्टी कार्यालय पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मिठाइयाँ बांट करके हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने एक इतिहास स्थापित किया है। क्योंकि देश और प्रदेश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ लड़ी थी, कोई 1 सीट पाया, कोई 2 सीट पाया है। फिर हमने हमारी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत 2 सीट से हुई है। इसके लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। इसीलिए कार्यालय पर खुशी और जश्न का जी, यहाँ पर खुशी और जश्न माहौल है। सबको लड्डू मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। कार्यकर्ता बहुत खुशी हैं। माननीय राजा भैया और विनोद सरोज की जीत की खुशी में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, लड्डू बांटे गए। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से रोहित जायसवाल के साथ बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित रायसेन जिले में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बीते 3 दिन से धरने पर बैठी हैं। बरेली, उदयपुरा सहित जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में बैठी मातृशक्ति तहसील कार्यालय के सामने बरेली में बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस से उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से मनवाने के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। बरेली तहसील कार्यालय के सामने बैठी इन महिलाओं की मांग है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें परमानेंट किया जाए। 10 और 5,000 रुपए मिल रही है सैलरी। इस महंगाई में इससे कुछ नहीं हो रहा है। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल पहुंचे धरना प्रदर्शन में तो देवेंद्र पटेल ने कहा कि कोरोना काल में इन्हीं मातृशक्ति ने काम किया, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। 1,000 रुपए की गैस सिलेंडर आ रही है, ऐसे में 5 और 10,000 रुपए में महीने का गुजारा नहीं हो सकता। विधानसभा में ध्यान आकर्षण कर इस मुद्दे को उठाएं और कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। साथ ही इन महिलाओं को अधिकारी परेशान ना करें, ये अपना हक मांग रहे हैं। इन्हें परेशान किया गया तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ धरने पर बैठ जाएगी।
आज नारी शक्ति लगभग 2 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठी हैं, इस बात को लेकर आप यहाँ आए, क्या है ये? निश्चित है उनकी हक की लड़ाई है। आज हमारे इस धरना प्रदर्शन में, पूरे मध्य प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन होता है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका जो आज बैठी हुई हैं, उनको वेतन के नाम पे 10,000 रुपये और 5,000 रुपये सहायिका को मिलते हैं, उनमें उनका घर और उनका परिवार कैसे चलेगा? हम और हमारी पूरी कांग्रेस उनके साथ है। इस तरह से उनके लिए सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाएं, उनके वेतन बढ़ाए जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा काम होता है। उनके पास बहुत बड़ा काम होता है। आज कोरोना के समय के काल में आज जो नारी शक्ति जो आंगनबाड़ी सहायता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसने जनता की सेवा की है, लोगों को बीच में रही हैं, हमेशा हर घर में हर जगह ताकत के साथ। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। शुद्ध तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सदर अस्पताल सासाराम में दीदी की रसोई का उद्घाटन संयुक्त रूप से रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार तथा एसपी आशीष भारती ने फीता काट कर किया। दीदी की रसोई सदर अस्पताल सासाराम में उद्घाटन के साथ ही मरीज के परिजनों तथा आमजनों के लिए शुरुआत किया गया है। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी दिया कि सदर अस्पताल सासाराम में दीदी की रसोई से शुद्ध पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, जहां सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती मरीज के परिजनों को भी अब शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग सहित रोहतास जिले के प्रशासन, पुलिस भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने दीदी की रसोई के व्यंजन का आनंद लिया, साथ ही राशि का भी भुगतान किया। आज से यहाँ पे सदर अस्पताल में रसोई शुरू हुआ है और लंबे ये कार्य हो रहा था। बेसिकली उद्देश्य है कि सदर अस्पताल में जो भी रोगी आते हैं, उनके साथ फैमिली जो रहते हैं, तो उनको हॉट कुक्ड मील यहाँ पे प्राप्त हो और रेट भी अच्छा रहे। तो सरकार के स्तर से ही सारा ये स्टार्ट हुआ है कार्य, लेकिन इसको जो है रनिंग करने का काम जीविका दीदी के माध्यम से होगा और हम लोग लगातार ध्यान बनाए रखेंगे। यदि बाद में भी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम लोग सपोर्ट देंगे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।